नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं QMT न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। नवागत पुलिस अधीक्षक बाराबंकी अर्पित विजयवर्गीय ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस और पत्रकार दोनों का अहम सहयोग होता है और पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए क्या कुछ कहा, देखिए पूरी रिपोर्ट में बाराबंकी से रीता देवी के साथ। इस पे कैसे रोक लगाई जा सकती है? ये चीजें पहले फतेहपुर थाने में भी देखने को मिली थी और जितने आउटर थाने हमारे जिले के हैं वहाँ पर ज्यादातर राष्ट्रीय कम होती है, जिसकी वजह से चोरी। ये जैसा मैंने बताया पहले कि टेक्नोलॉजी का फ़ायदा कैसे हो सकता है पुलिसिंग में। अभी हमारे पास 2017 से 112 का डेटा अवेलेबल है, जिसमें तमाम जितनी भी घटनाएं होती हैं आजकल लोग पहले 112 को ही कॉल करते हैं। हमारे पास पूरा डेटा है कि कहाँ पे क्या घटना हुई, कौन से समय हुई। तो क्राइम हॉटस्पॉट हमारे पास है कि इस समय से इस समय तक चेन स्नैचिंग की घटना होती है, इस जगह होती है। उसका उपयोग करके हम लोग प्रयास करेंगे कि वहाँ पिकेट लगाएं, वहाँ एक्स्ट्रा फोर्स लगाएं, ताकि ये जो चेन स्नैचर्स हैं वो एक्टिव ना होने पाए और ये घटना ना हो। बहुत सारे कैमरे नहीं चल रहे हैं ऑपरेशन त्रिनेत्र के बाद। ये तो हमारा अभियान भी चल रहा है अभी डीजी साहब के यहाँ से। उस चीज़ को हम लोग ज़रूर एक बार समीक्षा करेंगे और जो भी कैमरे नहीं चल रहे हैं उसको ज़रूर हम चलेंगे। सर, पुलिस के फ़ोन जैसे नहीं पिकअप हो पाते हैं या कभी कभी सर्वर प्रॉब्लम होती है मोबाइल फोन्स की, तो उसके लिए क्या दूसरी चीज़ की अगर अपराध हो रहा है, चूँकि टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी है आप लोगों की, तो सीसीटीवी कैमरे से बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने ट्रैक आउट की है, उस पर क्या जनपद के लिए फोकस रहेगा? देखिए, ऑपरेशन त्रिनेत्र मैं समझता हूँ कि आज के समय पे जो हमारा कैमरे लगाने का जो अभियान है ऑपरेशन त्रिनेत्र जिसको हमने कहा है, वो काफ़ी यूज़फुल है। मेजर जो लीड मिलता है आजकल कोई भी क्राइम हो वो कैमरे से मिलता है। तो अभी तक मैं यहाँ डेटा देख रहा था, काफ़ी अच्छी मात्रा में कैमरे लगाए गए हैं और उसी मोमेंटम को बनाए रखते हुए आगे भी हम लोग कैमरा लगवाएंगे। दूसरा जो आपने कहा कि कई बार पुलिस से संपर्क नहीं हो पाता है, चाहे सिग्नल इशू या कोई भी चीज़ हो, कई बार पुलिस कहीं और व्यस्त रहती है, फ़ोन नहीं पिकअप हो पाते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से अभी वार्ता में भी बताया कि हमारे सोशल मीडिया ग्रुप या जितने भी हमारे अधिकारी हैं उनके आप व्हाट्सएप या मैसेज के द्वारा उनको ज़रूर सूचित कर दीजिए। उनके पास जब भी मैसेज आएगा, ये मैं आश्वस्त करता हूँ, वो आप लोगों को कॉल बैक करेंगे या मैसेज जरूर रिप्लाई। सर, कोई घटना, कोई खबर को लेकर के पुलिस का वर्जन जो स्पष्ट है वो क्या रहेगा सर? वर्जन हमारा सोशल मीडिया सेल इसी चीज़ के लिए बना भी है और बनाया भी गया है। कोई भी वर्जन हो, चाहे मेरे द्वारा दिया जाए या एडिशनल साहिबान के द्वारा दिया जाए या सीओ साहिबान के द्वारा दिया जाए, वो मीडिया सेल के माध्यम से आप लोगों को जल्द से जल्द उपलब्ध करा दिया जाए। सर, शराब की दुकान पर नाबालिग बच्चे ज़्यादातर दिखाई देते हैं, तो क्या इस पर कोई प्रतिबंधित? शराब नहीं, इसमें तो नियम है ही कि भाई ये पर्टिकुलर उम्र से कम के बच्चों को शराब नहीं बेची जा सकती है और कोई भी व्यक्ति बेच रहा है तो इसमें आबकारी अधिनियम के अंदर उन पे संबंधित जो भी कार्रवाई है वो आबकारी अधिकारी भी कर सकते हैं और हम। ठीक है, थैंक यू। क्या रहेगी, क्या कैसे? ये आज जनपद बाराबंकी में मेरे द्वारा पुलिस अधीक्षक का चार्ज लिया गया है और ये जैसा कि आप लोग जानते हैं एज इंडिपेंडेंट एसपी मेरी दूसरी पोस्टिंग है और यहाँ पे जो मेरे से पूर्वाधिकारी रहे हैं काफ़ी उन्होंने कार्य किया है, खासकर संगठित अपराध पे, और शासन की प्राथमिकता भी और माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता भी यही रही है कि जितने भी संगठित अपराध हैं, चाहे वो ड्रग्स रिलेटेड हो, यहाँ पे प्रॉपर्टी रिलेटेड भी ऑर्गेनाइज क्राइम है, उस पर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए हमेशा प्राथमिकता रहती है। मेरा भी प्रयास रहेगा कि जो पहले से जो मोमेंटम बना आया है ऑर्गेनाइज क्राइम पे कार्रवाई का, वो बना रहे और उसमें मेरे जो भी पुराने अनुभव हैं या जो मेरे जितने भी एक्सपीरियंस रहे हैं उसका मैं यहाँ पे भी बिल्कुल उपयोग करूँगा कि जो कार्रवाई है उसको और अच्छे लेवल पे पहुँचाने। क्या कुछ नया एक्सपीरियंस मिलेगा? देखिए, जैसे क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, टेक्नोलॉजी का मुझे लगता है टेक्नोलॉजी एक बड़ी फोर्स मल्टीप्लायर होती है, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए, आपको लोगों तक पहुंचने के लिए भी, ट्रांसपेरेंसी के लिए भी और कम समय पे बड़ी चीज़ करने में भी। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग हम लोग जितना ज़्यादा कर सके पुलिसिंग में, इन सभी चीज़ के लिए, चाहे ट्रांसपेरेंसी के लिए, क्राइम प्रिवेंशन के लिए या क्राइम डिटेक्शन के लिए,
मेरा फोकस भी उसी चीज़ पे रहेगा। और मेरा बैकग्राउंड क्योंकि टेक्निकल बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को मैं अप्लाई करने में थोड़ा सा फ़ायदा मिलेगा। सर, बाराबंकी की जनता क्रिमिनल्स को तो मैसेज मेरा वही रहेगा कि क्राइम से दूर रहें और जो भी अपराध कारित करेगा उस पर निरंतर प्रभावी कार्रवाई हमारे द्वारा, पुलिस के द्वारा की जाएगी। सर, पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर कभी कभी ये होता है खबर चलाने के बाद पत्रकारों को मुकदमा दर्ज होता है, उस पर क्या बात? देखिए, पत्रकारों पे मुकदमा के ऊपर मुझे इतना ही कहना है कि जो भी गलत कार्य करेगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे पुलिस हो, चाहे पत्रकार हो या कोई भी हो, उस पर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। पर हाँ, अगर कोई एक मोटिवेटेड तौर पे कोई किसी पे कार्रवाई कर रहा है या कोई मुकदमा लिखा जा रहा है, तो मैं उसके बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ। और मैं आश्वस्त करता हूँ कि मेरी तरफ से या पुलिस की तरफ से ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन हाँ, जो कोई गलत काम में संलिप्त है और वो इस चीज़ का नाम ले रहा है कि मैं पत्रकार हूं और मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो वो चीज़ भी टॉलरेट नहीं की जाएगी। जो गलत है वो गलत है, इर्रिस्पेक्टिव वो कोई भी हो, चाहे पुलिस पर्सन हो, पत्रकार हो, कोई भी हो। ठीक है, अपराधी अपराधी है, वो कोई पत्रकार नहीं होता, पुलिस नहीं। सर, महिलाओं से संबंधित जैसे आज भी अपराध बढ़ता जा रहा है, लेकिन आज भी महिलाएं जो है वो बहुत असुरक्षित महसूस करती है। जैसे हम लोग कहीं निकलते हैं तो उस पर बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं, अपराध बढ़ता जा रहा है। जो महिला संबंधी अपराध के लिए जो हमारी शासन के द्वारा जो भी चीज़ें चलाई जा रही हैं, चाहे महिला हेल्प डेस्क हो या एंटी रोमियो स्क्वाड्स हो, उसको हम लोग प्रयास करेंगे और प्रभावी बनाएं। और मेरा पुराने जनपद में एक उपयोग भी रहा था कि जिसमें हम लोग हर हफ्ते में एक दिन किसी न किसी गांव में या किसी कॉलेज में हमारी महिलाओं की टीम जाती थी। जितनी भी पुरानी पीड़िताएं हैं महिला संबंधी अपराध की, उनसे बातचीत करती थी और उनसे हम फीडबैक लेते थे कि अब तो वो चीज़ परेशान नहीं कर रही है या वो व्यक्ति परेशान नहीं कर रहा है। उसका काफ़ी हम लोगों को फ़ायदा मिला था। कई बार ऐसा होता है कि मुकदमा लिख जाता है, कार्रवाई हो जाती है, लेकिन 10 दिन बाद मान लीजिए बेल हो गई, वो चीज़ फिर से वही आ जाती है। तो फिर जो एक विश्वास होता है महिला का कि पुलिस पे वो विश्वास वो ख़त्म होने लगता है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि जो फीडबैक है निरंतर वो हम लोग लेते रहें समय समय पे, ताकि वो जो विश्वास है वो बना रहे और उसका अंदर जो सुरक्षा का भाव जो उत्पन्न होना चाहिए वो बना रहे। सर, बाराबंकी जनपद चूँकि भौगोलिक दृष्टिकोण से काफ़ी बड़ा है, 22 से 24 थाने हैं। पुलिस के पास थाने होने के बाद भी पुलिस के पास जो जनता जाती है तो वहाँ डायरेक्ट नहीं जाती, सीधे कप्तान ऑफिस आ जाती है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं कि कार्रवाई होना चाहिए थाने स्तर पर, और उसमें पुलिस द्वारा कुछ ऐसी गलतियां करी जाती है जो उसमें बाद में पता चलता है, तो आप लोग एक्शन लेते हैं, उस पर क्या कहना चाहिए? ये आपने दो जो सवाल पूछे, पहला जो आप कह रहे हैं कि पुलिस ऑफिस ज़्यादा जनता आती है, वो देखिए बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी है। आप हम में सभी में ये चीज़ रहती है कि हम ऊपर से अगर कोई बात रखेंगे तो हमारी ज़्यादा सुनवाई होगी। तो वो बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है। लोग ये समझते हैं कि एसपी ऑफिस से हम लोग अपनी पैरवी करवाएंगे या अपनी शिकायत करेंगे तो जल्दी कार्रवाई हो जाएगी। तो वो मुझे नहीं लगता कि उसमें किसी की कोई फॉल्ट है, वो बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी है। लेकिन हाँ, अगर कोई चीज़ थाना स्तर पे ही टैकल हो जानी चाहिए थी और नहीं हुई है, वो ज़रूर मैं समझता हूँ गलत है। उसके लिए हम लोग एक फीडबैक मैकेनिज़्म, एक सिंगल विंडो सिस्टम इजाद करेंगे अभी आने वाले दिनों में। पुराने जनपद में मैंने इसका एक प्रयास किया था और वो काफ़ी फ़ायदा मिला था, जिसमें हम लोग जो भी वादी आए, चाहे वो थाने में आए या पुलिस ऑफिस में आए या सीओ साहिबान के आए, उनको हम लोग एक रिसीविंग पर्ची बिल्कुल देंगे, जिससे वो अपनी कंप्लेन को ट्रैक कर सकता है कि वो किस लेवल पे है, उसमें क्या जांच हुई, ताकि एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी बनी रहे कि पुलिस ने उसकी शिकायत पे कार्रवाई की है या नहीं। दूसरा कि जो उसने बात रखी है उस पहलू पे जांच हुई है कि नहीं। कई बार ऐसा होता है कि शिकायत किसी और चीज़ की होती है और जो भी जांच अधिकारी होता है वो चाहे अपनी लापरवाही में या आलस में या किसी भी चीज़ में या किसी चीज़ से मोटिवेटेड होकर भी कई बार ऐसा भी देखा है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए ये हम लोग एक मैकेनिज़्म डेवलप करेंगे और मैं समझता हूँ इसका काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। सर, बाराबंकी के नगर क्षेत्र में चेन स्नैचर और बाइक
इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल QMT न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।